गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निबंध पढ़ते हैं। तो जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो जब संतोष रूपी धन मनुष्य के पास आ जाता है तो उस धन के सामने दूसरे धन किसके समान दिखते हैं? धूली के या मिट्टी के समान दिखते हैं। तो आज हम इस विषय पर निबंध पढ़ते हैं। आज पूरे विश्व में जीवन के मानदंड बदल गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक हथियाने की होड़ में है। भ्रष्टाचार, लूटपाट एवं रिश्वत का बोलबाला है। मनुष्य की अधिक से अधिक प्राप्त करने की भूख निरंतर लगातार बढ़ती जा रही है। वह अपनी इच्छाओं और तृष्णा का अर्थ लालसा के जाल में फंसता जा रहा है। उसमें भ्रातृत्व, भाईचारा, सहृदयता, दूसरों से प्रेम एवं मानवता समाप्त होती जा रही है। मानव एक विचित्र प्राणी है। वह अपनी वर्तमान स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं रहता। वह जो कुछ है उससे आगे बढ़कर बहुत कुछ बनने के लिए लालायत रहता है। वह रात और दिन इस चिंता में डूबा रहता है कि मैं किस प्रकार जीवन की दौड़ में सबसे आगे निकल कर सबका नेतृत्व कर सकता हूँ। बालक हो या वृद्ध, बूढ़ा आदमी, शिक्षित हो या अशिक्षित, ग्रामीण हो या नागरिक, निर्धन गरीब हो या धनी, स्त्री हो या पुरुष, गृहस्थी हो या वैरागी, जिसने घर गृहस्थी त्याग दी हो, सबके मन में एक ही धुन सवार रहती है कि मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाऊं और विश्व भर की संपूर्ण सारी शक्ति मेरे हाथों में आकर सिमट जाए, तो मेरे हाथों में आ जाए। मानव की इस प्रवृत्ति स्वभाव को ही तृष्णा या असंतोष का नाम दिया जा सकता है। महात्मा गांधी लिखते हैं कि ये वसुंधरा का अर्थ धरती अपने सारे पुत्रों को धन धान्य दे सकती है, किंतु एक व्यक्ति की तृष्णा लालसा को पूरा नहीं कर सकती। ये पंक्ति अत्यंत मार्मिक है। इसे पढ़कर ये रहस्य उद्घाटित होता है कि ये रहस्य सामने आता है कि मनुष्य का असंतोष उसकी समस्याओं का मूल कारण है, मूल जड़ है। उसकी प्यास कभी शांत नहीं होती। शरीर तृप्त होने पर भी मन तृप्त नहीं होता है। तो उसे ऐसे लगता है कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, परंतु फिर भी उसका मन जो है तृप्त नहीं होता, उसकी प्यास जो है खत्म नहीं होती है। संतोष क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में अधिक विस्तार से कुछ ना कहकर केवल मात्र ये कह देना ही पर्याप्त होगा कि संतोष मानव की उस अवस्था विशेष को कहते हैं जब मनुष्य के मन में अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति कोई पछतावा या संतोष ना हो। दूसरे शब्दों में मनुष्य के सुख की उस अवस्था को संतोष कहते हैं जब किसी प्रकार का भी दुख मनुष्य को विचलित, बेचैन करने में असमर्थ हो। इस प्रकार संतोष मनुष्य का ऐसा उत्कृष्ट बढ़िया गुण है जिसके सामने उसके सभी गुण फीके पड़ जाते हैं। यदि मनुष्य में केवल मात्र इसी एक गुण का विकास रहे तो समझ लीजिए कि वह मनुष्य विश्व में सुखी ही नहीं पितु एक सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। संतोष मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम, सबसे उत्तम गुण है। संतोष रूपी देवता के आते ही चिंता, तृष्णा, लालसा, ईर्ष्या जो हम जलन करते हैं, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच, मोह आदि राक्षसों की सेना मैदान छोड़कर भाग जाती है। इसलिए कहा गया है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे ही शहंशाह। संतोषी मनुष्य यहाँ आत्मा से शांत और वाणी से नम्र होता है। वह हृदय से उदार और शरीर से हिष्ट-पुष्ट का अर्थ बलवान भी रहता है। बड़ी से बड़ी आपत्ति, मुसीबत, महान संघर्ष और भयंकर अभाव का अर्थ कमी भी संतोषी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसे तो रूखा सूखा खाकर ही असीम, जिसका कोई सीमा ना हो, सुख अनुभव होता है। कबीर जी ने ठीक ही कहा है, रूखा सूखा खाए के
ठंडा पानी पीव, देख वीरानी चुपड़ी, मत ललचावे जीव। दूसरों की चुपड़ी रोटी को देखकर हे जीव अपने मन को मत ललचाने दो। इसके विपरीत जो व्यक्ति असंतोषी होते हैं वे कभी भी जीवन में सुख अनुभव नहीं कर सकते। वे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर समय माया के जाल में फंसे रहते हैं। यह लोग वे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उचित उचित और अनुचित का, मान अपमान का, यह लोग परलोक का तथा सुमार्ग अच्छे मार्ग का और कुमार्ग बुरे मार्ग का भी ध्यान नहीं रखते। यही कारण है कि वे लोग जहाँ सबकी दृष्टि में गिर जाते हैं वहाँ उनकी अपनी आत्मा भी उन्हें धिक्कारती रहती है। भले ही वे अपने मुख से इस तथ्य को स्वीकार ना करे। ऐसे व्यक्ति को कभी क्रोध आकर घेर लेता है तो कभी चिंता नागिन की भांति अंदर ही अंदर से काटती रहती है। उसे ना खाना अच्छा लगता है, ना ही वह आराम की नींद सो सकता है। उसकी बुद्धि का अनुपात समाप्त हो जाता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है तथा उसके विचार दूषित का अर्थ बुरे और संकीर्ण तंग बन, यहाँ तक कि असंतोषी व्यक्ति चोरी, हिंसा, लूट, अन्याय, बेईमानी, धोखा आदि सामाजिक बुराइयां करने पर भी उतारू हो जाता है। इसलिए तो कहा गया है लोभ पापस्य कारणम, लोभ जो है लालच पाप का कारण है। आज का मानव पूर्ण रूप से असंतोष का शिकार हो चुका है। ये व्यक्ति के पास 100 रुपये हो जाते हैं तो वो लखपति बनना चाहता है, लखपति करोड़पति के बनने के स्वप्न लेने लगता है और करोड़पति एक राजा बनने के लिए लालायित हो उठता है। और घर बार छोड़कर विरक्त जिन्होंने मोह ममता ना रहे होने वाले साधु महात्मा भी असंतोष के कारण इधर उधर भटकते फिरते हैं। आज संसार में एक देश दूसरे देश पर हमला करता है तो आक्रमण का अर्थ हमला करता तो उसके मूल में भी असंतोष की भावना कार्य करती है। रिश्वत और भ्रष्टाचार का फैलाव, हिंसा की प्रवृत्ति, मानवता का पतन, इन सभी अमानवीय व्यापारों की वृद्धि का मूल कारण भी असंतोष ही है। आज का मानव स्वयं बूढ़ा होता है परंतु उसकी तृष्णा कभी भी नष्ट नहीं होती। कहा भी है तृष्णा न जीर्णा वयम जीर्णा, तृष्णा कभी भी बूढ़ी नहीं होती, वयम हम बूढ़े हो जाते हैं। असादा जीवन व्यतीत करने वाले वाले को लोग मूर्ख कहते हैं, उसका उपहास करते हैं। असंतोष एक मानवीय दुर्गुण है, बुराई है। इसका जन्मदाता स्वयं मानव है। यह मानव चाहे तो स्वयं इस दुर्गुण को समाप्त भी कर सकता है। ये ठीक है कि असंतोष एक ऐसा भयंकर व्यसन का अर्थ बुराई है जिसमें फंसकर मनुष्य के लिए निकलना अति दुष्कर का अर्थ कठिन है। परंतु संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। संतोष प्राप्ति के लिए सबसे पहले अपने अंदर संयम की शक्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सभ्य और सज्जन पुरुषों की संगति साथ भी बहुत अनिवार्य जरूरी है। धार्मिक कार्यों में रुचि आदि के कारण भी संतोष को बढ़ावा मिलता है। सादा जीवन, पवित्र भोजन, ईश्वर वंदना, धार्मिक यात्रा, दान की प्रवृत्ति आदि साधन भी मनुष्य को संतोषी बनने में सहायता देते हैं। कबीर जी ने कहा है साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, कुटुंब का अर्थ परिवार में समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, कि मैं भी भूखा ना रहूं अगर मेरे द्वार पर कोई साधु आ जाए तो वो भी भूखा ना जाए। भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में तो संतोष का और भी अधिक महत्व और गौरव बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतोष का महत्व बताते हुए ठीक ही कहा है, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कि जब संतोष का धन आ जाता है, गाय धन हाथी, तो सब धन किसके समान है? जब आवे संतोष धन सब धन, तो सब जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो सब धन किसके समान है? धूली के समान है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।